एक साल पहले की बात है, जब हमारे फाइनल एग्ज़ाम बस आने ही वाले थे और मुझे बहुत ढेर सारी तैयारियां करनी थी। आमतौर पर हमारे स्कूल की लाइब्रेरी शाम 5 बजे तक बंद हो जाती थी, लेकिन एग्ज़ाम पास आने के कारण उसे रात 12 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया ताकि बच्चे देर रात तक वहां पढ़ सकें। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैंने तय किया कि घर पर पढ़ने की बजाय मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करूँगा। वहाँ का सुकून और सन्नाटा मुझे फोकस करने में मदद करता था। उस दिन मैं शाम 6 बजे घर से निकला और कुछ ही देर में लाइब्रेरी पहुँच गया। पढ़ाई में इतना डूब गया कि समय का अंदाज़ा ही नहीं रहा। जब सिर उठाया तो रात को 10 बज चुके थे। आमतौर पर 8 बजे कुछ स्टूडेंट वहाँ रहते थे, लेकिन उस दिन चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने सोचा बस 10-15 मिनट की पढ़ाई और कर मैं घर निकल जाऊंगा। तभी एक आवाज़ आई, जैसे कोई लंगड़ाता हुआ व्यक्ति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मैं किताबें वहीं छोड़कर बाहर की ओर भागा। लाइब्रेरी के बाहर एक लंबा कॉरिडोर था। उसके आखिर में दाईं तरफ मुड़ने पर स्कूल का मेन गेट आता था। मैं तेजी से उस ओर बढ़ा। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कॉरिडोर के अंत में एक औरत खड़ी थी। धीरे धीरे जैसे मैं उस औरत के करीब आता गया, एक अजीब सा डर मुझे घेरने लगा। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, कौन है वहाँ? और जैसे ही मैंने कहा, वो औरत गायब हो गई। मुझे सांस लेने का मौका मिला और मैं जल्दी से बाहर निकल आया। सड़क पर पहुंचा तो देखा वहाँ कोई नहीं था, एक भी इंसान नहीं। वो सड़क जो हमेशा रात को भी लोगों से भरी रहती थी, उस दिन पूरी खाली थी। डर के मारे मैंने अपना सिर झुका लिया और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरी रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर एक परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी और वहाँ कोई नहीं था। मैंने सिर उठाया तो वहाँ एक औरत मेरे सामने लंगड़ाते हुए चल रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल उलझे और उसके हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। मैं वहीं रुक गया। मेरे शरीर का एक एक रोम कांप गया। वो अचानक मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में दर्द, पागलपन और कुछ असहनीय उदासी थी। उसने धीमी आवाज में मुझसे पूछा, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? मेरी आवाज गले में अटक गई। डर से मैंने दूर की तरफ इशारा किया। वो रही। वो उसी दिशा में लंगड़ाती हुई चली गई और अंधेरे में गुम हो गई। मैंने राहत की सांस ली और भागने लगा, बस किसी इंसान से मिल जाऊं। तभी पीछे से एक भयानक चीख गूंजी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। होश आया तो मैं अपने घर पर था। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मैं उन्हें बेहोश सड़क पर मिला। उसी ने बताया कि 1950 में एक औरत की 10 साल की बेटी स्कूल में खेलते वक्त मर गई थी। अपनी बेटी की मौत को वह सह नहीं पाई और तभी से उसकी आत्मा अपनी खोई हुई बच्ची को ढूंढती हुई स्कूल और उसके आसपास भटकती है।